नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक लेकर आपदा राहत और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखने और अफवाहों से बचने की अपील की। इसके साथ ही बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सीमावर्ती जिलों में रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति, चिकित्सा, पेयजल, बिजली सेवाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर को 5-5 करोड़ और अन्य जिलों को 2.5 यानी कि 2.5 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की है और इसके साथ ही एसडीआरएफ, बॉर्डर होमगार्ड की अतिरिक्त तैनाती की गई है। खाद्यान्न, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों से परहेज के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, यहां पर सीएम ने प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा बैठक की है और यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि 24 घंटे पूरी तरह से यहां पर अलर्ट मोड पर रहे और इसके साथ ही उन्होंने इस बैठक में यह भी कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दे और अफवाहों को फैलने न दे। और देखिए, यहां पर इस बैठक में तमाम गणमान्य लोग जो है, जो नेता प्रतिपक्ष है और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है वो भी इस बैठक में उपस्थित रहीं और तमाम तैयारियों को लेकर यहां पर समीक्षा बैठक की गई है और जिस तरीके से तैयारियों में अगर कोई कमी हो उसको लेकर भी यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए। उसके साथ ही साथ जो रिक्त स्थान है कोई उसको जल्द से जल्द वहां पर भरने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सीमावर्ती क्षेत्र में बने तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए परिवहन विभाग को सेना के सुगम आवागमन में पूर्ण सहयोग के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सचिवालय में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और सेना को लॉजिस्टिक सहयोग प्राथमिकता से दिया जाए। उन्होंने रोडवेज को आपात स्थिति में उपयोग हेतु बसें रिजर्व रखने और जिला प्रशासन और अर्धसैनिक बलों को आवश्यक संसाधन जैसे वाहन, ड्राइवर और रूट प्लानिंग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुरूप सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और आवागमन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर जोर दिया गया। तो वहीं उप मुख्यमंत्री बैरवा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति और सड़क सुरक्षा विभाग को आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भारतीय सेना के शौर्यपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर को सलाम करते हुए इसे सेना की रणनीति, क्षमता और नैतिक कर्तव्यों का प्रतीक बताया। शुक्रवार को जयपुर में पीसीसी मुख्यालय से शहीद स्मारक तक आयोजित तिरंगा रैली में भाग लेते हुए जूली ने कहा कि सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में आतंकवादियों के मंसूबों को नेस्तानबूद कर दिया है और उन्होंने ऑपरेशन को राष्ट्रीय आत्मा की रक्षा बताते हुए कहा कि सेना ने देशवासियों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाया है वो गर्व का विषय है। जूली ने 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में भारतीय सेना की वीरता को याद करते हुए कहा कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो सेना फिर दुश्मनों को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य न केवल शहीदों को श्रद्धांजलि देना है बल्कि सीमाओं पर तैनात जवानों के मनोबल को भी नई ऊर्जा देना है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत श्री शेखावत शुक्रवार को अपने गृह जोधपुर पहुंचे और जहां मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने दो टूक कहा कि उरी और पुलवामा हमले के बाद भी हमारी सेनाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि नया समर्थ और सशक्त भारत अब घर में घुसने वाला भारत है। भारत अपनी धरती पर होने वाले किसी भी गतिविधि को
दुनिया की किसी भी धरती से बर्दाश्त नहीं करेगा। और श्री शेखावत ने कहा कि लंबे अंतराल से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो रहा था, लेकिन इसे चुनौती देते हुए आतंकवादियों ने जिस तरह कायराना रूप से पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष सैलानियों और नागरिकों को मौत के घाट उतारा, वो किसी भी स्थिति में बर्दाश्त के लायक नहीं था। इस कायराना हरकत के बाद भी दम भरा जा रहा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐलान की देश की अस्मिता पर हमला करने वाले ऐसे आतंकवादियों और उनको पलवित और पोषित करने वाले यानी पालने पोषने वाले आकाओं को उनकी कल्पना से बड़ी और कड़ी सजा मिलेगी। हमारी शौर्यवान सेनाओं की ओर से दिया जा रहा माकूल जवाब उसी का परिणाम है। पाक अधिकृत कश्मीर और अन्य जगहों पर आतंकवादियों के ऐसे सारे ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, जो पिछले कई वर्षों से भारत में होने वाले आतंकवादी हमलों के सूत्रधार रहे हैं। तरह का कायराना हमला करते हुए हमारे 26 सैलानियों को, निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया। और उसके बाद जिस तरह की दंभ भरी हुई टिप्पणियां की गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाहिर सभा से इस बात का ऐलान किया था कि देश की अस्मिता पर हमला करने वाले ऐसे आतंकवादियों को और उनको पल्लवित पोषित करने वाले ऐसे सारे उनके आकाओं को, जिसकी वो कल्पना कर सकते हैं और जितनी वो कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक बड़ी और कड़ी सजा मिलेगी। इससे पहले भी उरी और पुलवामा के बाद में भारत की सेनाओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके ये स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को दिया था कि ये नया भारत, ये समर्थ भारत, ये सशक्त भारत अब घर में घुस के मारने वाला भारत है और अपने विरुद्ध होने वाली किसी भी गतिविधि को दुनिया की किसी भी धरती से बर्दाश्त नहीं करेगा। बुझते हुए आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर में, समाप्त होते हुए आतंकवाद ने ये इतनी बड़ी घटना कारित की। इस घटना का प्रतिकार करते हुए भारत की शौर्यवान सेनाओं ने आतंकवादियों के ऐसे सारे ठिकाने जो पाक अधिकृत कश्मीर में थे या अन्यत्र भी स्थित थे, ऐसे सारे ठिकाने जो पिछले वर्षों से भारत पे हुए इस तरह के आतंकवादी हमलों के सूत्रधार रहे थे, जहां आतंकवादी मानसिकता को और अधिक उभारा, बढ़ाया और परिष्कृत किया जाता था, उन सब को एक साथ नेस्तनाबूद किया है। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से हमारे सैन्य क्षेत्रों पे, सिविलियन क्षेत्रों पर जिस तरह से हमले करने के प्रयास किए जा रहे हैं, भारत की सेना ने ठीक उसका माकूल जवाब और मुंह तोड़ जवाब देने का जो है हौसला दिखाया है। आने वाले समय में भी हमारी सीमा पर खड़े हुए सजग सन्नद्ध प्रहरियों के चलते हुए सुरक्षित हैं और भारत का हर व्यक्ति अपने देश की सीमा पर खड़े सैनिकों पे पूरा भरोसा और विश्वास रखते हुए देश की सीमाओं की रक्षा के लिए खड़े हमारे सैनिकों के साथ पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ में खड़ा है। निश्चित रूप से जंग शांति की होगी, जंग में विजय जो है वो मानवता की होगी और इस तरह की आतंकवादी मानसिकता हमेशा हमेशा के लिए परास्त हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को लोहागल में पानी की टंकियों और पाइपलाइन कार्य का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 270 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। इस योजना से क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान होगा। इसके साथ ही देवनानी ने बताया कि शहर की सड़कों का पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी सड़क में क्षतिग्रस्त स्थिति न हो। बारिश
बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से नालों का निर्माण भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि अजमेर उत्तर क्षेत्र सशक्त, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनेगा। इसके अलावा JLN चिकित्सालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई, जिससे 3000 से अधिक व्यक्तियों को सहायता मिल चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में बैठक लेकर अजमेर में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने अजमेर जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाए, संदिग्ध व्यक्तियों पर पूरी नजर रखी जाए और मोहल्ला विकास समिति और शांति समिति से समन्वय बनाए रखा जाए। देवनानी ने आमजन से अपील की कि वे प्रशासन का सहयोग करें और संदिग्ध गतिविधियों पर ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी शेयर करने से बचें और इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के अलावा उनके खिलाफ सर्च अभियान जो है वो जारी रखने और नागरिक सुरक्षा, पानी, बिजली, नगर निगम, अग्निशमन विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को पूरी तरह से तैयार रखने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय जयपुर में नागरिक सुरक्षा सलाहकार समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियों में की जा रही सिविल डिफेंस तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन, बिजली प्रबंधन, चिकित्सा सेवाएं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नागरिक सुरक्षा सिस्टम को सक्रिय करने के निर्देश दिए। राज्य के रणनीति महत्व को देखते हुए उन्होंने किसी भी संभावित परिस्थिति के मद्देनजर आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने होमगार्ड और अग्निशमन सेवाएं और नागरिक सुरक्षा विभाग, जिला प्रशासन, राज्य आपदा प्रबंधन के सभी हितधारकों और संबंधित विभागों को आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के सभी सुचारू एवं वास्तविक क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास में सायरन के साथ संभावित हवाई हमले की तैयारी और ब्लैकआउट उपाय, भवनों में आग की घटनाओं, तलाश बचाव कार्य, घायलों को बाहर निकालना, प्राथमिक उपचार और अति जोखिम वाले क्षेत्रों से नागरिकों का निकास शामिल है। तो देखिए, जयपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है। और जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच जो वॉर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से तनाव भरी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, पूरे ही सीमावर्ती क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा जा रहा है। और इसी के मद्देनजर देखिए, जयपुर में ये बैठक जो है वो की गई है कि जिस तरीके से सीमावर्ती क्षेत्र को किस तरीके से और भी अलर्ट मोड पर रखा जाए और हर तरह की परिस्थितियों से किस तरीके से निपटा जाए, उसको लेकर तमाम इन बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की गई है। सुरक्षा सलाहकार समिति की दरअसल ये बैठक जो है आयोजित हुई है और इस बैठक में हर तरह की स्थितियों को लेकर निपटने के लिए पूरी तरह से यहां पर चर्चा जो है वो की जा रही है। भारत पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर तनाव के बीच जिला प्रशासन ने जोधपुर शहर में बाजार बंद करने के आदेश जारी किए हैं। जोधपुर भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच पश्चिमी सीमा के सबसे बड़े शहर जोधपुर में जिला प्रशासन ने अगले आदेशों तक बाजार बंद रखने का आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आमजन से यह अपील की है कि वे वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आमजन अपने अपने घरों में रहे, बाहर नहीं निकले, कहीं भी समूह में इकट्ठा नहीं हो। सभी प्रकार के समारोह और आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। समस्त दुकान और प्रतिष्ठान अग्रिम आदेश तक बंद रखेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा सुरक्षा इंतजामात में सहयोग करें। मैं आपके माध्यम से सभी समस्त जोधपुर वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार का अलर्ट जारी हुआ है उसको देखते हुए सभी पूर्ण शहर को, पूर्ण मार्केट को पूर्णतः बंद रखें तथा अपने अपने घरों में रहें। किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ वाली जगह पे ना जाए, किसी भी कोई सामाजिक प्रोग्राम या जहां कहीं पे भी भीड़ इकट्ठी होती हो, इस प्रकार का कोई आयोजन ना तो करें
ना इसके अंदर जाएं। जब तक ये अलर्ट लिफ्ट नहीं हो जाता, कृपया जो है इसको टोटल पूर्णतः इसके पालन करें, ताकि यदि कोई भी इवेंचुअलिटी होती है तो उससे निपटने के लिए हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जो सरकार के निर्देशानुसार किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। हमारी जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं, चाहे फायर सर्विसेज हो, चाहे सर्विस सर्विसेज हो, चाहे मेडिकल सर्विसेज हो, सभी पूर्णतः मुस्तैद हैं। जो सिविल डिफेंस है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ की भी टुकड़ियां हमारे को मिली है। अंधता निवारण समिति के संयुक्त निदेशक डॉक्टर दिनेश पारिक राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और उन्होंने महिला चिकित्सालय में लेबर रूम में साफ सफाई और पुरुष चिकित्सालय में ऑपरेशन थिएटर, ब्लड स्टोरेज यूनिट, पेयजल सप्लाई सहित दवाइयां का निरीक्षण और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संयुक्त निदेशक डॉक्टर दिनेश पारिक ने बताया कि सरकार की ओर से उन्हें अलवर जिले चिकित्सालय में निरीक्षण के लिए भेजा हुआ है और जिसमें जिले में लू, ताप, घात के पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्धता, लैबों में जांच सहित चिकित्सालय में कोई आवश्यकता नहीं है और जिसको लेकर निरीक्षण किया और इसी क्रम में राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचे, जहां व्यवस्था ठीक है और कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर इंचार्ज को बोल दिया गया है। इसको लेकर उच्च अधिकारियों को बता दिया जाएगा। सोनोग्राफी की समस्या को लेकर उन्होंने बताया कि पूर्व में जो शिकायतें आ रही थी, जो मरीजों को दुविधा आ रही थी, उनका निस्तारण जल्द ही कर दिया जाए। ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम सरकार ने मुझे अस्पताल के सर्वे के लिए अलवर भेजा हुआ था। स्पेशली हम लोग इसलिए जिले के अंदर आए कि यहाँ पे लू, ताप, घाट की व्यवस्थाएं देखना थी। अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध है या नहीं है उसको देखना था। लेबोरेटरी में जांचें पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, या अस्पताल में कोई अव्यवस्थाएं तो नहीं हुई है। उनके लिए स्पेशल सर्वे के लिए हमें यहाँ जिले में भेजा गया था। अलवर के इस अस्पताल का, अलवर जिले के राजगढ़ अस्पताल का सर्वे करने से बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। कुछ व्यवस्थाएं जो इंचार्ज को बोल दिया गया है उसको सुधार कर दिया जाएगा और उसके बारे में हायर आउट। राजगढ़ हिंदू संस्कृति का विकास कब और कैसे हुआ, इस विषय पर पुस्तक का विमोचन अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉक्टर लेखपाल शर्मा के मुख्य अतिथिया में राजगढ़ कस्बे के गोविंद महाराज के मंदिर में हुआ। हिंदू संस्कृति का विकास पुस्तक के लेखक एडवोकेट सुरेंद्र माथुर किट ने बताया कि पुस्तक में देवी देवताओं, भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति, समुद्र मंथन, मोदक का महत्व, रुद्राक्ष, लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र, गणेश सौभाग्य का प्रतीक, हाथी, हथेली पर इष्ट देव आदि पौराणिक तथ्यों का समावेश किया गया है। अपर जिला सेशन न्यायाधीश डॉक्टर लेखपाल शर्मा ने कहा कि यह पुस्तक हमारी संस्कृति के बारे में बताती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक प्रहलाद राय सैनी ने की। विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 नवीन कुमार झरवाल, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु सिंह खंगरोत और गोविंद देव जी मंदिर के व्यवस्थापक महंत दिलीप मुखर्जी सहित अन्य ने विचार रखे। जयपुर के कला केंद्र में शुक्रवार को सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि मेला सहकारी संस्थानों के उत्पादों को प्रोत्साहन देने और एक सबके एक के लिए भावना को सशक्त बनाने का माध्यम है। प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल की उपस्थिति में आयोजित मेले के कई राज्यों की सहकारी समितियों द्वारा जनपादित मसाले और अन्य सामग्री प्रदर्शित की गई। तो वहीं प्रस्ताव जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण में शुक्रवार को एक आपात बैठक कर पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई का समर्थन किया। बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ हर स्तर पर सेना और सरकार के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जताई। जिलाध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं ने मातृभूमि की सेवा में रक्तदान, राशन वितरण और सैन्य सामग्री लदाई जैसे कार्यों में तत्पर रहने की बात कही है। 22 अप्रैल 2025 को जो कायराना हरकत पाकिस्तान द्वारा के समर्थन से की गई, उसके जवाब में हमारे भारत की सरकार ने जो कार्रवाई की, उस कार्रवाई को लेकर के हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब तो प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने
जो सरकार के पक्ष में अपना समर्थन दिया, इस आतंकवादी घटना से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष उसके साथ में है। उसी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो भी सरकार के दिशा निर्देश होंगे, जोधपुर शहर जिले के प्रशासक द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, उसकी पूर्णतः पालना कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में जो भी सेवा का कार्य प्रशासन द्वारा बताया जाएगा उसे पूर्ण रूप से संपादित करेंगे। भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सर्वदलीय मीटिंग के अंदर देश की सरकार को कि आप जो भी स्टेप उठाएंगे कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहेगी, और उसी संदर्भ के अंदर आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग भी थी और जो देश के जो हालात है उसके ऊपर भी आपस में बातचीत की गई। और जो भी स्थिति पहले भी 71 के अंदर और 65 के अंदर भी जब वार हुआ था, जब युद्ध हुआ था, उस समय भी जो भी प्रशासन ने जो जो डिमांड की थी, जिस चीज की उससे ब्लड की भी जरूरत पड़ गई थी और भी कई चीजों की जरूरत पड़ गई थी, तो वो तमाम चीजें अभी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी उसके अंदर सभी लोगों ने अपने अपने विचार करके और सहयोग देने की बात कही गई है कि जहाँ ब्लड की जरूरत होगी तो ब्लड कैंप भी लगाने की जरूरत होगी, कैंप भी लगाएंगे, और भी दूसरी जो भी चीजों की जरूरत होगी सभी मिलकर इसे जो अभी जो देश की जो स्थिति है उसके अंदर कंधे से कंधा मिलाकर पहुंचता है और तमाम सभी साथ में मिलकर काम करके तभी होगा। पहलगाम में जिस तरीके के कायराना आतंकी हमला कर हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, उसके खिलाफ पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ है और देश के नागरिकों को बड़ा गुस्सा है। पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी का साफ साफ ही मत रहा है कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ सरकार के उठाए हर कदम के साथ हैं। और आज भी हम ये बात कहते हैं कि जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसको उसकी औकात दिखाई है, हम उसका समर्थन करते हैं और आगे भी जिस तरीके की कार्रवाई सरकार द्वारा और भारतीय सेना द्वारा की जाएगी, जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उसका पूर्ण रूप से समर्थन और सहयोग करेगी। लूरकगंज शहर क्षेत्र के कालू गांव में देर रात तेज धमाके के साथ उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी गई और धमाके के बाद गांव के पास मिसाइल का एक खोल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीण भयभीत होकर रात में ही अपने घरों से बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही कालू थाने के एसएचओ धर्मवीर सिंह मौके पर पहुंचे और क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि वे पाकिस्तान की कायराना हरकतों से डरने वाले नहीं और सेना के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मौके पर सेना को भी सूचना दे दी गई है और विशेषज्ञों की टीम जांच में जुट गई है कि यह मिसाइल जो है इसका खोल कहां से आया और इसका स्रोत क्या है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने शुक्रवार को अपने एक दिवसीय प्रयास के दौरान कुशथला गांव स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर भारतीय सेना की सुरक्षा और उत्साहवर्धन के जरिए प्रार्थना की। गोठवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ भारत माता के जयकारे लगाए और सेना के अदम्य साहस को नमन किया। उन्होंने प्रभु श्री राम से सेना के शौर्य, मनोबल और सुरक्षा के लिए अर्चना की। गोठवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत अधिकारियों के ठिकानों को ध्वस्त कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जिससे न केवल भारत बल्कि विश्व के कई राष्ट्र अध्यक्षों का समर्थन मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की अपील पर प्रदेश भर में जनप्रतिनिधि मंदिरों में दर्शन देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और इसी क्रम में कुशलता गांव में आमजन और कार्यकर्ताओं के साथ देश की समृद्धि और शांति की कामना की गई। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।